दोस्तों आज हम ये SMP 24 वोल्ट के जितने भी है इनको रिपेयर करेंगे। ये जैसे हमने निशान लगाया है ये ख़राब है। इनमें से ये वर्किंग कंडीशन में जैसे मैं दिखाता हूँ, हमने ये सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ये ओके होगा। तो इसी तरह हम इन सभी को चेक करेंगे। हम एक साइड इसमें 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे, दूसरी साइड इसमें 24 वोल्ट आएगी, यानी कि इसमें हम यहाँ 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये डायोड से डीसी बनी, डीसी से ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा यहाँ पे। फिर ये अपना एक ट्रांजिस्टर है या 2611, ये स्विचिंग कराया। स्विचिंग से ये जो छोटा ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी का ये स्विचिंग करेगा, और ये आगे इस पर ये डायोड लगा के और ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, इससे डीसी हो गई। ये एक रेजिस्टेंस लगा के एक एलईडी ग्लो करवाई है जो आउटपुट बताती है। एलईडी ग्लो हो गई तो समझ ले आउटपुट आ गई। ये कंट्रोल कार्ड है जो इसको स्विचिंग कराने में और इसकी फीडबैक जो 817 है इससे इसका फीडबैक दिया जाता है। ये इधर हो गया इसका ट्रांसफ़र, ये दोनों फीडबैक का हो गया, इसको जो कंट्रोल कराती है। आज हम इनको चेक करेंगे इसमें क्या क्या दिक्कत है। इसमें हमने ये रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, पहले इसको हटा देते हैं। इस ट्रांजिस्टर को भी निकाल देते हैं। यहाँ पे डायोड लगाएंगे। अब इसे मॉसफेट को चेक करेंगे। ये शॉर्ट बोल रहे हैं। ये है के 2611 तोशिबा कंपनी का। ये मॉसफेट है जो इसमें मैं ट्रांजिस्टर बोल रहा था, ये मॉसफेट है। और इस पे लिखा भी हुआ K3878। मैं देखो दिखाता हूँ इसको, K3878 है, ये देखो। K3878 या फिर 2611, हम दोनों मॉसफेट कोई से भी लगा सकते हैं। हमने ये चेक किया तो ये ख़राब है बिल्कुल, ये शॉर्ट बोल रहा है। इसको भी हम दूसरा लगाएंगे। जब ये मॉसफेट उड़ा है, ख़राब हुआ है, तो इसमें ये रेजिस्टेंस 4148 है, और ये 24 वोल्ट की जिन्नर डायोड 8050 ट्रांजिस्टर 817, इनको भी चेक करेंगे हम। हमने इन सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लिया, दिखाता हूँ। जैसे 2 ओम की है, 358, इस तरह सभी ये 100 ओम की है, और ये इस पर 4148 इसके पैरेलल में लगी हुई है। सभी हमने 4148 जिन्नर डायोड को चेक कर लिया। ये 8050 है, इसको भी चेक किया, ये भी सही बोल रहा है। जैसे इसके बेस पे रखा हमने 598, इस साइड थोड़ा कम दिखाएगा क्योंकि जो सप्लाई दे रहा है इसके पैरेलल में लगा हुआ है। ये 560 के की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम के पे करके यहाँ देखेंगे। 560 के की रेजिस्टेंस बिल्कुल सही आ रही है। ये FR के डायोड है, फास्ट रिकवरी वाले, ये भी सही है। अब हम इसमें ये मॉसफेट लगाएंगे।
इसमें हम मोसपेट लगाने से पहले इसकी ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव चेक करने का एक तरीका है, जैसे ही इसको सीरीज में लगा दिया हमने, एक एलईडी बल्ब लिया और इसके इस पे लगाएंगे ऐसे। ये देखो ये ऑन हो, अगर ऐसे ग्लो करता है ये देखो। मैं इसको सोल्डिंग करके फिर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसके जो मोसपेट के गेट पे सोर्स पे लगा दिया एलईडी को और ये ग्लो कर रही है। इसका मतलब हमारी ड्राइव सही आ रही है। अगर ये ग्लो नहीं करेगी तो इस कार्ड में दिक्कत है 100%। ये ठीक है, इसको लगाएंगे। ये 38-78 हमने इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें सप्लाई लगाएंगे। ये बिल्कुल ओके ग्लो कर देगा। इसकी आउटपुट चेक करेंगे यहाँ पे, इसको घुमा के चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर पे 25 वोल्ट बिल्कुल ओके काम कर रहा है। हमने ये एक दूसरा लिया है, इसमें भी ये मोसपेट ख़राब था। हमने मोसपेट को निकाल लिया, लेकिन इस पे जब हमने ड्राइव वोल्टेज ये करी तो ड्राइव वोल्टेज आ ना रही, तो इसको चेक करेंगे हम शुरू से। यानी कि ये हमने सीरीज में लगा दिया है। अब मेन एसी पे करेंगे सप्लाई को कनेक्ट। एसी पे लगा के हमने सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे हमारी मेन एसी इनपुट आ भी रही है या नहीं। इनपुट आ रही है। उसके बाद डीसी पे करेंगे। डीसी से हमारा ये डायोड और यहाँ पे आएगा 270 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसके गेट पे हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आनी चाहिए 1 वोल्ट के करीब, अब यहाँ पे नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही? अब ये इस कंट्रोल कार्ड का ये है, इस कंट्रोल कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या तो ये चेक करेंगे। कार्ड को चेक करेंगे। ये हमारी 2 ओम की रेजिस्टेंस है, 364 दिखा रही है, ओपन हो रही है। ओपन है, 2R2 लिख रखा है, दिखाता हूँ। तो ये ओपन है। इस यहाँ पे बीप आनी चाहिए। ये ठीक है। पैरेलल में 578 ये भी ओपन लग रही है। 1 मिनट में इससे वेरी कर लेता हूँ। जैसे शॉर्ट 580, ठीक है ठीक है। और ये 300, ठीक है, 380, ठीक है। ये शॉर्ट बोल रही है, यानी 100 ओम की है और इसके पैरेलल में ये 41-48 लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होने का मतलब नहीं है। जेनर डायोड है, ये शॉर्ट जो 41-48 डायोड है ये शॉर्ट हो गई इसके पैरेलल में। तो हम इसको देखते हैं। ये 100 ओम की है तो इसकी तो वैल्यू 27, लेकिन ये शॉर्ट दिखा रही है। एक ये प्रॉब्लम कर रही है। ये भी शॉर्ट है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यानी ये भी शॉर्ट, हम इसको 41-48 को ओपन कर लिया। अब फिर दिखाता हूँ। ये शॉर्ट बोल रही है। और जी फिर ये 8 वोल्ट की जिन्ना डायोड है, ठीक है। फिर ये 80-50 ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट बोल रहा है। ये ठीक। अब जो ये पार्ट से हम इसको निकालेंगे।
इसमें हम ये 4148 डायोड ये नया लगाएंगे इसमें। ये हमने लगा दिया है 4148 डायोड भी, 2.2 ओम की रेजिस्टेंस, और इसमें 80-50 ट्रांजिस्टर और लगाएंगे अभी। ये ट्रांजिस्टर भी हमने लगा दिया है 80-50। अब इसको चेक करेंगे। सप्लाई लगा दी हमने, एलईडी को हम लगा के अभी भी इसमें ड्राई वोल्टेज नहीं आई है, अभी और फॉल्ट रह गया। ये ट्रांजिस्टर दोबारा शॉर्ट हो गया था, ये इस साइड से सोल्डिंग हुई नहीं, एक पिन इसकी रह गई थी, इस वजह से शॉर्ट हो गया। हम दोबारा चेंज करेंगे इसको। इसमें हमने ये 4148 डायोड ओपन हो गया था, तो ये ट्रांजिस्टर की एक पिन सोल्डिंग नहीं हुई थी, दिखा नहीं, तो ये हो गया था और ये ट्रांजिस्टर भी दोबारा शॉर्ट हो गया था। इस वजह से हमने ये दोबारा सारे चेक करके जो ख़राब था वो चेंज कर दिया है। अब इस पे हम सप्लाई लगा के इसकी पहले स्विचिंग देखेंगे। हमने मल्टीमीटर को एसी मोड पे कर लिया। अब सप्लाई लगाएंगे इसकी। ये सप्लाई लगा दी, तो इसके गेट और ड्रेन पे हमने ये मल्टीमीटर को एसी पे करके ये देखो स्विचिंग हो रही है, अप डाउन ऐसे हो रहा है। और इससे कंफर्म नहीं हो पाए तो ये एलईडी है, इसको हम जो इसके में एलईडी में बड़ी साइज की होती है पत्ती, वो नेगेटिव पे और दूसरी साइड पॉजिटिव। ये देखो, मैं इसको दिखा देता हूँ इसमें फिर। ये देखो, ये एलईडी ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब स्विचिंग हो रही है और हमारा कार्ड ये बिल्कुल सही हो गया। इसमें हम ये 3878 मोसफेट लगाएंगे। अगर हम ये ग्लो नहीं करती और मोसफेट लगा देते तो मोसफेट को भी शॉर्ट कर सकती थी। तो मोसफेट को हम जब ये बिल्कुल ड्राई ओके हो जाती है उसके बाद ही लगाते हैं ताकि नुकसान ना हो। अब हम इसमें ये सप्लाई लगा देंगे, मोसफेट डाल दिया। ये देखो अब इस पे आउटपुट इधर 25 वोल्ट आउटपुट आ रही है। अगर हमने ये 25 वोल्ट भी अप या डाउन करनी हो तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये हमने 12 वोल्ट की 2 जीनर डायोड सीरीज में, एक का सीरीज में लगाएंगे इसको। एक का एनोड एक का कैथोड ले लेंगे और हम इसको इस तरह करके यहाँ सोल्डिंग कर देंगे पहले। और फिर इसके जो ये यहाँ जीनर डायोड डलती है 24 वोल्ट की, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। हमने इसमें ये जीनर डायोड सीरीज में करके लगा दी। अब ये सीरीज का जैसे ये एक इस साइड में ये सिरा था जो ये निकला हुआ था, मैंने इसको काटा नहीं, ये ऊपर ने ही मोड़ लिया। अब हम एज इट इज यहाँ देखेंगे इसको लगा के। ये यहाँ सप्लाई आ गई है और ये 25 वोल्ट आ रही है। अब हमने इसको सपोज करो 12 वोल्ट में यूज लेना है एसएमपीएस को, ये सप्लाई, तो ये एक जिनर डायोड है, इसको हम बाईपास कर देंगे। ये लो, ये स्विच भी लगा सकते हो इसके लिए आप, अगर बार बार करना होता तो। अब ये एक जिनर हट गई, यानी कि 24 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की ही जिनर काम करेगी। अब हमने ये इसको सप्लाई दे दिया और अब ये देखो आउटपुट ये 13 वोल्ट आ गई है। अगर हमें 12 वोल्ट पे काम करना है तो इसको कर देंगे, और जैसे ही इसको
ये हमने इसको ओपन कर दिया तो ये यहीं पे 26 वोल्ट आ गई। अब हमारा ये सिस्टम बिल्कुल सही हो गया है। इसी तरह से हमें रिपेयर करना है। इसमें कोई ज़्यादा मंत्र मारने की ज़रूरत नहीं है या कुछ इस तरह का घबराने की। गिनी चुनी इसमें रेजिस्टेंस है, 41-48 डायोड है, एक यहाँ पे जिन्नर डायोड है। इस जिन्नर डायोड की वैल्यू हम शिफ्ट करेंगे, जितना वोल्ट की जिन्नर डायोड लगा दी उतनी ही वोल्ट ये आउटपुट में एसएमपीएस निकालेगा। और 38-78 जो हम लगाते हैं, ये लगाने से पहले हमने एक एलईडी ले लेनी है इस तरह, और गेट और सोर्स पे ये लगा देनी है। अगर हमारी एलईडी ग्लो कर जाती है तो हमारा ये जो इधर का जो सिस्टम है, ये जो बिल्कुल ड्राइव सही दे रही है, हम मॉसफेट आँख मीच के लगा देंगे। अगर हमारी एलईडी ग्लो नहीं हो रही तो हम ये नहीं लगा, अगर लगाएंगे तो या तो इसको शॉर्ट कर देगा या और भी पार्ट्स को ख़राब कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है जी। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरह हम अपने चैनल पे नई नई वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद।